प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु का अनुग्रह और शांति में हमारा हर एक के ऊपर है। मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति सदा हमारे साथ है। आज संसार में लोग डर में है, अशांति में है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपिन 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और फिर से मैं कहता हूँ, आनंदित से रहो करके। हर परीक्षा में, हर संकट में हम न डरते हुए प्रभु में हम आनंदित रहना जरूरी है। जहाँ परमेश्वर को उपस्थिति होती है वहाँ प्रभु का आनंद सदा बना रहता है। फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे आपके सम्मुख लाया है ताकि परमेश्वर का वचन को लेकर और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और वो हमारे साथ है। आइए आज हम प्रभु का वचन को देखेंगे, वो हमसे उसके वचन के द्वारा क्या बात करना चाहता है। आज हम निकालेंगे यहोशू में अध्याय 1 वचन 2 में, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। हम देख सकते हैं मूसा ने इस्राएल लोगों को 40 साल तक अगुवाई किया और मूसा के साथ परमेश्वर था। वो प्रभु का आज्ञाकारी बना, प्रभु का भय में रह गया। उसके बाद मूसा मरने के बाद परमेश्वर यहोशू को इस्राएल लोगों का जिम्मेदारी देता है और वो यहाँ कह रहा है कि अब तो उठ और कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको देना चाहता हूँ। और आपको मालूम है यरदन एक नदी है और इस यरदन नदी को पार कर को उसको वो लोगों को यरीहो को देश परमेश्वर देना चाहता है और यरदन नदी पार कर उनको यरीहो को जाना रहता है। और यहोशू परमेश्वर का एक आज्ञाकारी बनता है और परमेश्वर उसको हर समय वचनों से बातें करता है। अध्याय 1:8 में हम पढ़ेंगे, उसको कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसमें दिन रात तू ध्यान दिया करना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने के तू चौकसी करे, क्योंकि इस ऐसा ही करने से तेरी सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरी चित्त से कभी अलग न होने पाए, रात और दिन तू इसे क्या करना, तू ध्यान क्या करके करना, और इसी प्रकार करने से तू क्या होगा, तू प्रभावशाली होगा, तू सफल होगा करके। आज ये परमेश्वर का वचन ए और आमीन है भाई और बहनों। परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है। खाली हम प्रार्थना ही नहीं, लेकिन हम परमेश्वर का वचन को ही प्रतिदिन पढ़ना जरूरी है। ये हमारे लिए प्रतिदिन रोटी है। यूहन्ना में कहता है, आदि में वचन था और वही वचन हमारे मध्य में देहधारी हो गया, और ये वचन यीशु है। और इस यीशु ने जो कुछ वचन हम इस पवित्र शास्त्र में लिखा है, हम उसको मानते हैं, उसका अनुसार चलते हैं, उसका भय में चलते हैं, हम क्या होते हैं, हर एक में हमेशा हमारा काम सफल हो जाता है। हम हमारा जीवन के अंदर परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, हम प्रभावशाली हो जाती है। इसीलिए वो परमेश्वर उसको आज्ञा देता है ताकि मेरा ये वचन तेरा मन में सदा बसे रहे करके। आज भी ये वचन हमारा हर दिन हम जब पढ़ते, इस वचन का प्रकाशन हमें मिलता है। ये वचन हमारे लिए एक औषध के रीत में है। जब हम इसको खाते हम चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास के साथ इस वचन को हम लेना चाहिए। धन्यवाद करते हैं ताकि हम देख सकते हैं यहोशू हर दिन इस वचन को मनन करता था, उस वचन के अनुसार वो चलता था, परमेश्वर का भय में चलता था। इसीलिए उसको बहुत बड़ी जवाबदारी दिया ताकि इस्राएल लोगों को लेकर तो आगे का सफर कर करके। हम देख सकते हैं यहोशू के अंदर हम निकालेंगे अध्याय 3 के अंदर क्या बात कर रहा है यहोशू अपना इस्राएल लोगों के पास। अध्याय 3 और वचन 5 के अंदर, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हम यहाँ देख सकते हैं आश्चर्य कर्म करने से पहले यहोशू अपने लोगों को कहता है तुम पवित्र बनो करके, क्योंकि हमारा परमेश्वर
पवित्र है। लेवी व्यवस्था 19:1 में भी परमेश्वर ने मूसा से बात किया, सारी इस्राएल मंडली को तू बुलाकर कह कि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, तुम्हें भी पवित्र बने रहो करके। परमेश्वर को भाई और बहनों पाप से और अशुद्धता से नफरत है। वो हमेशा पवित्र होने के नाते उसका लोगों को भी वो पवित्र बना रखना चाहता है। हम देख सकते हैं सिनै पर्वत के पर यीशु अपना परमेश्वर उतर के वहाँ आया और आने से पहले मूसा से वो बात करता, आज और कल अपना लोगों को तू पवित्र कर और तीसरा दिन मैं उनके देखकर मैं उनको सिनै पर्वत के ऊपर उतरूंगा करके। परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए हम देख सकते हैं हर समय नया करार होने दो, जुना करार होने दो, परमेश्वर हर समय पवित्रता के बारे में बातें करता है। आज हम इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आया, उसने हमारा हर एक को मूल्य को अपने ऊपर ले लिया और अपने को हर एक को पाप से उसने मुक्त करके उसने हमें जीवन दिया है। आज भी वही प्रभु हमारे साथ रहे, वो हमारी अगुवाई करता है भाई और बहनों। इसीलिए वो कह रहा है इधर कि तुम अपने आप को पवित्र करो करके, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। आज प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, आज हम नया करार में है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह सदा हमारे ऊपर है, वो हमसे प्यार करता है। जब जब हम पाप करते हैं, हम उसके सम्मुख जाते, वो हमें क्षमा करता है। हम देख सकते हैं पुराने नियम के अंदर जब यहोशू के छावनी के अंदर इस्राएल लोगों ने पाप किया था, और हम देख सकते हैं उसका नाम अकान था। अकान ने परमेश्वर के अर्पण का भेंट को उसने चोरी किया था और इस्राएल लोग इसीलिए युद्ध को लोग हार चुके थे। जब यहोशू जाके लगातार प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करता है और आकान उन्होंने उनका मध्य को दिखाते इसने पाप किया करके, और वो लोग युद्ध हारते हैं। और फिर एक बार वो लोग आकान को बोलते हैं, तूने ऐसा क्यों काम किया है, जो परमेश्वर का तूने विरुद्ध क्यों ऐसा किया करके, और वो लोग पथराव करके मारते उसको। और परमेश्वर फिर एक बार उनका मध्य में कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर पाप को नफरत करता है। आज यीशु मसीह हमसे प्यार करता है भाई और बहनों, इसीलिए वो कहता है रोमियो 12:1 के अंदर परमेश्वर का वचन हमें कहता है, अपना शरीरों को एक जीवित, एक पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार का सदृश्य मत बनो, लेकिन अपना मन को तुम नवीनीकरण करो और परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहो करके। ताकि हम पौलुस इधर विनती करता परमेश्वर के समूह को कहता, मैं परमेश्वर को विनती करता हूँ और क्या करता हूँ, हर एक को मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूँ करके, अपना शरीरों को एक जीवित और एक पवित्र करके। जब जब हमारा शरीरों को एक जीवित और पवित्र करके हम परमेश्वर के सम्मुख हम देना जरूरी है, क्योंकि रोमियो अध्याय के अंदर 8:12 में कहता है, हम शरीर के कर्जदार नहीं, हम शरीर के अनुसार चले, लेकिन क्योंकि यदि तुम शरीर में चलोगे तुम मर जाओगे, लेकिन आत्मा में देह का क्रिया को तुम मारोगे तुम जीवित रहोगे करके। हम आत्मा का से देह का क्रिया को मारना चाहिए। हम शरीर का कर्जदार नहीं भाई और बहनों, और शरीर के अनुसार हम चलेंगे मरेंगे करके प्रभु का वचन कहता है, लेकिन हम आत्मा में देह का क्रिया को हम मार कर हम प्रतिदिन जीवित रहना चाहिए। जाने अनजाने में हमने पाप भी किया होगा, हम प्रभु के सम्मुख जाकर परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर और पश्चाताप करके हमारा जीवन को प्रभु का वेदी में रखकर हम पवित्रता में चलना मेरा और आपका हर दिन कर्तव्य है। इसीलिए वो कहता है हमारा शरीर को हम प्रतिदिन हम शुद्ध और पवित्र रखना जरूरी है। इसलिए हमारा मन को वो कहता है पौलुस नवीनीकरण करना चाहिए। हमारा मन को हम प्रतिदिन प्राकृतिक मन से हम बाहर आना चाहिए और हमारा चमत्कारी मन को हम हर दिन हमारा जीवन के अंदर करना चाहिए। जब हमारा जीवन के अंदर मन को हम प्रभु के ऊपर लगाते हैं, प्रभु के साथ हम हर दिन हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति को प्रतिदिन हमारा जीवन के अंदर हम महसूस करते हैं,
परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंधों को हम बना के रखते हैं। परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है क्योंकि वो हमारा प्रभु है। वो हमसे आज भी प्यार करता है भाई और बहनों, ताकि वो हर दिन हमसे कहता है तुम पवित्र बने रहो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है करके। बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। बिना पवित्रता के साथ हम परमेश्वर से हम बातें नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज भी हमसे कह रहा है तुम पवित्र बनो रहे करके। जब तुम पवित्र बने रहोगे हमारा जीवन के अंदर एक सामर्थ्य आ जाता है, एक साहसपूर्वक हम कदम को हम आगे को बढ़ जाता है। हमारा अंदर के डर चला जाता है। जो डर हमारा जीवन के अंदर बार बार शैतान आके उस हथियार को हमारा जीवन के अंदर उपयोग करता है, वो डर निकाल कर परमेश्वर हमारे के अंदर सामर्थ को डालता है और वो सामर्थ हमारा जीवन के अंदर कार्य करता है और हम साहस के साथ हम आगे के ऊपर कदम को हम डाल के प्रभु हमारा मध्य में रहकर कार्य करता है। वो हमारा जीवन के अंदर चंगाई करता है। इसीलिए वो कहता है यहोशू हर एक सभी लोगों को कहता है आज तुम पवित्र बनो क्योंकि कल तुम्हारा मध्य में यहोवा महान आश्चर्य कर्म को करने वाला है करके। और हम देख सकते हैं यहोशू हर इस्राएल लोगों को अभी यरदन नदी को पार करने को लेके जाता है और सभी याजक लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की वाचा का संदूक को उठाकर यरदन नदी को पार करके वो यरीहो को जाने जाते हैं। और यरदन नदी हम देख सकते हैं भर के उस समय जा रही है और विश्वास के साथ याजक लोग अपना पैर को उस पानी के अंदर डाल देते हैं। साहसपूर्वक विश्वास के साथ जब वो लोग कदम को उस पानी के ऊपर डाल देते हैं, परमेश्वर उस नदी को विभाजन करके सभी इस्राएल लोगों को, याजकों को उस यरदन नदी से पार करके यरीहो के साइड में लेके जाता है। वो परमेश्वर है। आज विश्वास के साथ याजक लोग कदम को नहीं डालता था, परमेश्वर वहां काम को नहीं कर सकता था। आज हमें भी विश्वास के साथ साहसपूर्वक हम कदम को डालना चाहिए, तब परमेश्वर हमारे साथ रहकर वो कार्य करता है क्योंकि यीशु के हाथ में प्रभु आश्चर्य कर्म की कुंजिया है और हम तभी उस कुंजिया को उपयोग कर सकते हैं जब हमारे अंदर साहस आता है, जब हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाता है। और परमेश्वर ने उनको सभी इस्राएल लोगों को यरदन नदी को पार कर उस पार को लेके गया। परमेश्वर है भाई और बहनों। वो असंभव को वो संभव करने वाला परमेश्वर है। वो आज भी हमारे मध्य में कार्य करता है। जब हम देख सकते हैं मूसा को परमेश्वर ने जब इस्राएल लोगों को उस मिस्र देश को लाकर लेके आया, उनके सामने लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सैनी थी और उनके मालूम नहीं क्या करने का। तब यहोवा मूसा से बातें करता है, तुम्हारे लाठी उठा और हाथ बढ़ा। और उसने लाठी उठाया, हाथ बढ़ाया और लाल समुद्र विभाजन होकर इस सभी इस्राएल लोगों को लाल समुद्र से उसने पार कर दिया। वही महान परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है। और नया करार के हम न देखते हैं, यीशु मसीह ने महान चमत्कार को किया, महान आश्चर्य कर्म को किया है। पानी को उसने दाख रस को बना दिया, अंधे को उसने आंखें दिया है। प्रभु लंगड़े चलते थे, अशुद्ध आत्मा भाग जाती थी, दुष्ट आत्मा सब चली जाती थी यीशु के नाम से। आज वही परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वो हमारे साथ रहकर वो कार्य करना चाहता है, लेकिन वो आज हमें कह रहा है तुम पवित्र बने रहो। जब तुम पवित्र बने रहेंगे मैं तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा करके, क्योंकि प्रभु भला है और उसकी भलाई सदा हमारे ऊपर है। और आज हम देखेंगे उस परमेश्वर हमारे साथ रहकर वो महान कार्य को रख सकता है। आपका जीवन के अंदर ऐसी कोई कड़वाहट है, ऐसी कोई पाप है, उस प्रभु के सम्मुख जाए। हम प्रभु के पास मांगेंगे, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, मैंने मेरा पापों को मैं कबूल करता हूँ, अनजाने जाने में मैंने पाप किया होगा। पहला यूहन्ना ये नहू कहता है जब हम हमारा पापों को कबूल करते हैं, वो हमारा पापों को क्षमा करने में, हमारा हर एक धर्म को धो के शुद्ध करने के लिए वो विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु को कुछ कठिन नहीं है। हमेशा परमेश्वर के साथ पवित्रता में रहना जरूरी है। जब हम पवित्रता के साथ रहते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर
पवित्र परमेश्वर है वो हमसे बातें करना चाहता है, वो हमारा दर्शन का खोजी बनना चाहता है। उसका हर दिन हम उसके दर्शन का खोजी बनते हैं, उस जीवित परमेश्वर के पप्पा के साथ बातें करते हुए वो हमारे मध्य में रहेगा, वो हमारा आश्चर्य कर्म रहेगा। भले हमारे ऊपर घोर अंधकार के तराई में होकर हम क्यों न जाए, वो हमारे साथ रहेगा, वो हमारी अगुवाई करेगा और वो हमें हर समय बचाएगा, क्योंकि आज भी वो हमसे प्यार करता है। आज हम लोगों ने देखा इस वचन के द्वारा, ये वचन हम हर एक के लिए एक आशीषित वचन ये बने और हम हर दिन परमेश्वर के इस वचन के ऊपर हम विश्वास करें। इस वचन को हमारा जीवन के अंदर कार्य लाने के लिए पवित्र आत्मा के पास हम मांगेंगे, प्रभु हम हर दिन मैं पवित्रता में चलना चाहता हूँ, हर दिन मेरा शरीर को एक जीवित एक पवित्र परमेश्वर तुझे भाव तो बलिदान करके मैं चढ़ाऊंगा। मेरा मन हर दिन नवीनीकरण करते हुए परमेश्वर में तेरे साथ साथ बना रहूंगा करके हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। ओ हम धन्यवाद करते इस वचन हम हर एक के लिए आशीषित बने। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस वचन के लिए, ये वचन हम हर एक के लिए एक आशीषित वचन बने प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा तू हमारे काम कर प्रभु परमेश्वर। ये वचन और हम जो कुछ करते यीशु मसीह के नाम से और कार्य में करने के लिए तू हमारी मदद कर, ताकि प्रभु परमेश्वर तुझे महिमा मिले परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, तेरे लोग इस समय घर में है प्रभु परमेश्वर, हर एक को तू शक्ति दे, हर एक को तू सामर्थ्य दे प्रभु परमेश्वर, हर एक के साथ तू चला और हर एक को तू मार्गदर्शन कर परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, तो आज हमारे साथ है, तू हमारे अगुवाई कर रहा है तेरे आत्मा के पास। तेरी कलिसिया को तू सामर्थ्य कलिसिया बना, तेरे कलिसिया में तू चिन्ह और चमत्कार कर परमेश्वर, तू क्योंकि तू आने का समय निकट है परमेश्वर। हर एक को तो तैयार कर परमेश्वर, ताकि तेरा कलिसिया में कोई चुरी नहीं रहे, कोई दाग नहीं रहे। तेरी कलिसिया को तो एक पवित्र कलिसिया बना, ताकि तू पवित्र कलिसिया के लिए आकर तू हम हर एक को तू लेके जा प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और सारा आदर सारी महिमा सारा गौरव हम आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना आपका इकलौता पुत्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, तू सुन और ग्रहण कर परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से।